रूस यूक्रेन जंग और ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर इस फोन कॉल में मोदी और जेलेंस्की के बीच क्या बात हुई। क्या ट्रंप से अब जेलेंस्की की उम्मीद खत्म हो चुकी है और क्या अब जेलेंस्की पीएम मोदी से नई उम्मीद लगा रहे हैं? दरअसल पीएम मोदी से फोन कॉल पर बातचीत के बाद जेलेंस्की ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेनी जनता के लिए दिए गए समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने रूस के हाल के हमलों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी, विशेष रूप से जापोरिजिया में एक बस स्टेशन पर हुए हमले की, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। जेलेंस्की ने कहा कि ऐसे समय में जब युद्ध समाप्त करने की कूटनीतिक संभावना दिख रही है, रूस केवल अपनी आक्रामकता और हत्याओं को जारी रखने की इच्छा दिखा रहा है। वहीं जेलेंस्की से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से उन्हें अवगत कराया। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के शांति प्रयासों का समर्थन किया। भारत इस बात से सहमत है कि यूक्रेन से संबंधित सभी निर्णयों में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य है। बिना उसके कोई भी समझौता निरर्थक होगा और उसका परिणाम भी सामने नहीं आएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर भी विस्तार से चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ बातचीत में रूसी ऊर्जा, विशेष रूप से तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि रूस की युद्ध को फंड करने की क्षमता को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर उस नेता को मॉस्को को स्पष्ट संदेश देना चाहिए जो रूस पर प्रभाव डाल सकता है। बता दें कि दोनों नेताओं ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान व्यक्तिगत बैठक करने पर सहमति दी। जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी उन्हें भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया है। दोनों नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की। बता दें कि 24 फरवरी 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 3 सालों बाद भी थमा नहीं है। लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इस युद्ध में यूक्रेन को हर बार सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार दुनिया भर के देशों से यूक्रेन की मदद की अपील कर रहे हैं और साथ ही रूस पर कड़ी पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप भरसक प्रयास में जुटे हैं, लेकिन अब तक वो युद्ध रुकवाने में सफल नहीं हो पाए। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।